हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों से बताया था कि जो लपुआ हैं उनकी जो प्लान बी है वो बिल्कुल तैयार खड़ा है और प्लान बी के साथ वो जल्द ही पेश होने वाले हैं यूट्यूब पर। 1 से 2 दिन का गैप वो लेने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो 1 से 2 दिन का गैप नहीं लेंगे, बल्कि आज शाम 6 बजे वो सारी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे, सब कुछ शेयर कर देंगे। लेकिन एक बात बताओ कि 6 बजे तुम रिकॉर्डिंग तो डाल दोगे, लेकिन जो ये बंधन में बंधे थे, तुम कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में बंधे थे जगत दीदी के साथ, तो जो तुम्हारी लीगल चीजें हो गई थी भोपाल में जाने के बाद, उसके बाद अब तुम ये रिकॉर्डिंग कैसे लेकर आ रहे हो? क्या तुम्हें जेल जाने का खौफ नहीं है, या फिर जो तुम लोगों के बीच में लीगल जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसका तुम्हें टूट जाने का डर नहीं है? तुम पर कोई कार्यवाही हो सकती है, या फिर जो तुम्हारी जान है उसने तुम्हें ये अधिकार दे दिया है, तुम्हें ये क्या कहते हैं, परमिशन दे दी है कि करो, तुम करो, अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी लीगल कार्यवाही नहीं करूंगी, क्योंकि अब हमें सब कुछ सॉर्ट आउट करना है और अब हमें वही करना है जो हम करना चाहते थे, हमें साथ में रहना है वगैरह वगैरह। ऐसा ही मुझे अब लग रहा है, क्योंकि एक कम्युनिटी आई है जनाब की, जिसको मैं यहाँ रीड करने वाली हूँ। जनाब लिख रहे हैं, बहुत हुआ तमाशा ये रिकॉर्डिंग का। आज शाम 6 बजे इस खेल को खत्म करना जरूरी है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और एक बात, मैं खुले में इस बात को स्वीकार आज भी करता हूँ कि मैं गलत था और मैंने आवेश में बहुत कुछ गलत भी बोला है, और जो बात नहीं बोलनी थी वो भी बोला है, और बाकी खुद को दूध के धुले बता रही हैं। लेकिन वक्त वक्त पे रुक रुक कर ये जो धमकियां दी जा रही हैं, इससे मैं एक रत्ती भी नहीं डरूंगा। आप लोगों को जवाब चाहिए, सब कुछ स्पष्ट क्वेश्चन मार्क, और वहाँ हाँ या नहीं पूछा जा रहा है। ऑडियंस है वो ज़्यादातर यही कहेगी यार कि बता ही डालो यार, क्या छुपाना, अब सब तो तुम खड़े ही हो, है ना, बिल्कुल NANGA। तो 83% लोगों ने बोल दिया है कि बता दो, है ना। अब ये कम्युनिटी आई क्यों? तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि ये जगत दीदी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ये ज़रूर करेगा, या तो ये खुद कंट्रोवर्सी करेगा, या फिर कंट्रोवर्सी का मुद्दा भटकाने के लिए किसी रिएक्शन चैनल को हायर करेगा। अब जगत दीदी ने क्या कहा था कि मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी और मैं कोई भी ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगी अपने चैनल पर कि मेरा चैनल कंट्रोवर्सी वाला हो जाए। तो जगत दीदी ने आज नॉर्मल व्लॉग डाल दिया, लेकिन जगत दीदी ने और उनके भाई साहब ने लाइव में बोला था कि आप लोग मुझसे भी संपर्क करिए और हम लोग आपको प्रूफ्स देंगे। रिएक्शन चैनल वालों से कहा था। ऐसा कहने की वैसे इनको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके पास बहुत सारे PR चैनल हैं जो इनका PR का काम करते हैं। रिएक्शन कम PR गिरी ज़्यादा करते हैं वो। तो वहाँ तक जो है रिकॉर्डिंग पहुँचाने की अब कोशिश की जा रही है। तो जगत दीदी और उनके जो मुच्छड़ भैया हैं वो शांत हो गए हैं, लेकिन जगत दीदी और लप्पू मिलकर और उनके मुच्छड़ भैया मिलकर सब मिले हुए हैं। मैं यही कहूँगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है, सब मिले हुए हैं और इन्होंने एक रिकॉर्डिंग पहुंचा दी है जहां इन्हें पहुंचानी चाहिए थी, और वहां से वो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जो कि लप्पू और सुमित महल के बीच की वार्तालाप है, जिसमें लप्पू सुमित महल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। मैं इधर पर भाव समझ रही हूँ सुमित महल के भी, और भाव समझ रही हूँ मैं लप्पू के भी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो सुमित महल बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि लप्पू सुमित महल को बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, और वो ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ी फ्रॉड फैमिली है, इस फ्रॉड फैमिली को एक्सपोज करना ज़रूरी है। तो तुम भी आ जाओ या मैं आ जाता हूँ जबलपुर, और जबलपुर से फिर हम भोपाल चलेंगे और इनसे कन्फ्रंट करेंगे। मतलब यहाँ पर पूरा उद्देश्य, अगर आप लप्पू को ढंग से डिकोड कर चुके हो या लप्पू की आप फितरत समझ चुके हो, तो यहाँ लप्पू कोई कंसर्न नहीं जता रहा था। लप्पू बस ये सुनिश्चित करना चाह रहा था कि हम और जो जगत जीजा हैं वो पहुंचे भोपाल, और ये सारी बातें होंगी, और जब ये बातें होंगी, गर्मा गर्मी होगी, सारी चीज़ें खुलेंगी, पुल पट्टी खुलेगी, तो जो सुमित महल हैं वो सामने ही, मतलब लप्पू के सामने ही रिश्ता तोड़ देंगे शादी का। और ये शादी का रिश्ता जैसे ही टूटेगा तो लप्पू का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। लप्पू इस मंशा से ये बात कर रहा है, तो यहाँ जो लप्पू की बातें हैं उससे यही बू आ रही है। अब चाहे कोई भी इसको कितना घुमा के कह ले या कहने की कोशिश कर ले, लेकिन भाव जो लप्पू के हैं वो समझ में आ रहे हैं, क्योंकि लप्पू एंड तक, आप लोगों ने देखा है ना, किसी लाइव में वो S की धमकी दे रहा था और वो कह रहा था कि मैं उसे इस लाइव में बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो अगर वो इतनी बुरी थी, अगर वो इतना परिवार गंदा था कि उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश लप्पू कर रहा था कि चलो इनकी असलियत खोल देते हैं, चलो कन्फ्रंट करते हैं, इन्होंने बहुत गलत किया, फ्रॉड परिवार है, तो उस फ्रॉड परिवार की बेटी से ये एंड तक कोशिश क्यों कर रहा था बात करने की? यहाँ ये प्रश्न उठता है। तो मैंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो जगत जीजा से ज्यादा तो प्रश्न मुझे लप्पू के ऊपर उठ रहे हैं। वहीं जगत जीजा की जो बात सामने आई है, जहां वो ये बोल रहे हैं कि मार्केट में आग लगाओ, अब ये मार्केट में आग लगाओ वाली बात लप्पू बहुत पहले ही बता चुका है, और ये सब हम लोग सुन चुके थे और हम लोगों को लगा भी था कि भाई बोल दिया होगा। अब ये बताओ आप,
कोई कितना सज्जन हो सकता है इस जमाने में? कोई गांधी जी होंगे कि भाई इस चेहरे पर थप्पड़ मारो तो हम ये वाला चेहरा भी आगे कर देंगे? जो बंदा खुद कह रहा है कि मेरे 4 साल बर्बाद हुए, मेरे 4 साल मुझे लौटा दो। अभी आप उनके व्लॉग्स देख रहे हो, बहुत कुछ देख रहे हो, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग आती है जहाँ वो बोल रही हैं कि साथ में जाने से क्या होगा, पहले तुम बात करो फिर मैं करूँगा। उन्होंने वहाँ पर मुझे नहीं सोशल मीडिया वगैरह से सुनाई दिया कि वाईटी या ऐसा कुछ उन्होंने ज़िक्र किया हो। उन्होंने सिर्फ़ ये बोला कि तुम पहले बात करो, तुम जो है एक्सपोज़ करो, तुम चीज़ें करो और तुम जो है मार्केट में पहले आग लगाओ, फिर मैं कुछ करता हूँ। अब बहुत लोग जो इस चीज़ को गलत मान रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत लोग मानेंगे भी इस चीज़ को गलत, और मुझे भी थोड़ा-थोड़ा डाउट है। सुमित महल पर मुझे थोड़ा डाउट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उन्हें क्लीन चिट देती हूँ, लेकिन भाई जो अधूरा सच होता है ना, वो अधूरा सच झूठ के बराबर होता है। और ये रिकॉर्डिंग्स कितनी रॉ हैं, कितना इसमें कट लगा हुआ है, कितना क्या है, और ये किस सेंस में बात की गई थी, इससे पहले क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि सुमित महल को हम लोग इतने अच्छे से पहचानते ही नहीं है। हमने उनकी जर्नी इतनी देखी भी नहीं है यूट्यूब पर कि हम उन्हें इतना डिकोड कर पाएँ जितना हम लप्पू को कर पा रहे हैं। लप्पू का तो डेफिनेटली ये ऐसा करना इसलिए ही था कि शायद सुमित महल उनके साथ जाएगा भोपाल और सामने के सामने शादी टूट जाएगी, जिससे लप्पू इस चीज़ को लेकर संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ, अब जगत दीदी की शादी नहीं हो रही है और लप्पू का रास्ता क्लियर हो जाएगा। लप्पू अपनी व्यवस्था कर रहा था यहाँ पे। ये तो मैं मतलब कह सकती हूँ डंके की चोट पर, क्योंकि लप्पू की इतनी जर्नी देखी है, लप्पू की इतनी हरकतें देखी हैं, और इतना सब ये बात करने के बाद जगत जीजा से जो सोशल मीडिया पर तमाशा बन रहा था, वहां पर लप्पू जगत दीदी से बात करने के लिए उतावला बैठा हुआ था। तो अगर वाकई में ये फ्रॉड फैमिली थी तो लप्पू ऐसा क्यों कर रहा था, ये क्वेश्चन ज्यादा है मेरे दिमाग में। ऑल्सो जो महल जी हैं उनको लेकर थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, ऑब्वियसली होगा। ऐसी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कहीं ना कहीं होगा। हमें नहीं पता कि वो रिकॉर्डिंग रॉ है, कट है, पेस्ट है, क्यों महल जी ने इतनी बड़ी बात बोली, क्यों इस तरीके की बात की गई। हालांकि मुझे इतना पता है कि भाई मेरे साथ भी कोई गलत करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, और मैं भी शायद होती तो बोलती। उन्होंने तो यहाँ पर क्लियरली वाईटी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं होती तो मैं कहती कि भाई वाईटी पे एक्सपोज करो, तुम्हारे पास चैनल है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट है, और क्योंकि इसने अपनी इमेज इतनी अच्छी बना कर रखी है तो इसको डिस्ट्रॉय करो, बिल्कुल करो, क्योंकि इसने मेरे इमोशंस के साथ खेला है। भाई मैं तो उन्हीं बंदों में से हूँ। मैं तो सीधी सादी सती सावित्री बनने वाला काम मैं करती ही नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो मैं क्लियर यहाँ बोल रही हूँ। कोई भी होगा उसके साथ अगर गलत होगा तो क्या वो ये नहीं चाहेगा कि सामने वाला एक्सपोज हो, कम से कम उसकी असलियत जमाने के सामने आए? भाई मैं तो चाहूंगी, बिल्कुल मैं चाहूंगी। तो हो सकता है कि जो महल जी हैं उन्होंने इस सेंस में बोला हो, या हो सकता है कि और भी कुछ बातें हुई हो। तो अभी इधर पर हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट तो सुमित महल को कहीं ना कहीं देना होगा, और मैं उनसे इस चीज़ की गुजारिश करती हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि महल जी, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो अब आप एक एक चीज लाकर सोशल मीडिया पर रख दो। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अपना पक्ष आप क्लियर करो, अपना बिल्कुल क्लियर कर दो कि ये क्यों हुई थी बात, कैसे हुई थी, किस सेंस में हुई थी। और रॉ ऑडियोज आप डालिएगा अगर डाल रहे हैं, कोई भी कट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना। कट कहीं नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अपना पक्ष क्लियरिटी से आप रखिए, जैसा कि आपने अभी कुछ व्लॉग्स में रखा है। हम यही उम्मीद आपसे लगा रहे हैं। अगर आप चीजें क्लियर कर देते हो, सब कुछ बता देते हो, तो हम पक्का आपका साथ देंगे, अगर आप वहां सही होगे तो। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं रखते हो, अपना पक्ष क्लियर नहीं करते हो, प्रूफ्स के साथ बात आप अब नहीं करते हो, अभी भी आप चुप्पी साधते हो, तो फिर आप ये समझ जाइए कि यहां से तो आपको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है मेरे लिए। फिर आप भी लप्पू, जगत दीदी और लप्पी के समान हो जाएंगे। बाकी ये जो मैंने ऑडियो सुनी है, इससे मुझे ऐसा कुछ अभी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा है महल जी को लेकर। लेकिन ये जो लप्पू 6 बजे की बात कर रहा है, तो उससे पहले मुझे लगता है कि महल जी को अपना पक्ष क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि जो इसने कम्युनिटी पर छापा है, वहां से ये खुद ये बहुत बड़ा गेम प्लेयर है। इसकी कम्युनिटी अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ वो बोल रहा है कि मैंने जो गलत की है, मैंने गलती मानी है, और मैं खुले में इस चीज को स्वीकार करता हूं, मैं गलत था और मैंने आवेश में बहुत कुछ गलत भी बोला है। तो यहाँ ये गेम प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा ये प्लेयर है। मैं बता दूं, इसके बाद अगर सुमित महल जी कुछ रिकॉर्डिंग्स रखते भी हैं तो ये बंदा बोल देगा कि मैंने जो भी बोला था आवेश में बोला था, मैंने झूठ बोला था। जैसे इसने चैट्स दिखाने के बाद बोल दिया था कि वो सारी की सारी मॉफ्ड थी, है ना। तो ये चीज ये करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि लप्पू क्या कर सकता है, क्या बोल सकता है, उसकी फितरत हम समझते हैं, तो हम उसकी बातों पर उतना भरोसा नहीं करते। हम जानते हैं कि वो कितना बड़ा मैनिपुलेटर है। वो और जगत दीदी बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, लेकिन महल जी की बातों में सच्चाई नजर आती है, उनके व्लॉग्स में अभी सच्चाई नजर आती है। अभी वो इतने पुराने व्लॉगर नहीं हो गए हैं कि ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल ले या उनके साथ प्लाटिंग करे। तो अभी तक मैंने उनके जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, मुझे कहीं ना कहीं महल जी ठीक लग रहे हैं। लेकिन अगर महल जी इसके बाद चुप रहते हैं
और वो अपने व्लॉग में अपना पक्ष क्लियर नहीं करते हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं रखते हैं या प्रूफ्स नहीं रखते हैं, तो यहां से फिर महल जी को भी सपोर्ट मिलना बंद, महल जी को भी इन्हीं की तरह ट्रीट किया जाएगा और इनको भी उसी तरीके से इनकी भी असलियत सोशल मीडिया पर फिर रखी जाएगी कि इन्होंने भी ऑडियंस का सी बनाया है। तो लास्ट टाइम हम भरोसा करते हुए महल जी को एक चांस और देते हैं कि आप पक्ष रखिए, बार बार आकर ये मत बोलिए कि मैं 3 महीने पहले की बात ले आऊंगा, ये ले नहीं आऊंगा, ले आइए और इस कंट्रोवर्सी को एक बार में ही खत्म करने की कोशिश कीजिए और सबके जो रियल फेसेस हैं वो सामने लाकर रख दीजिए। अभी फिलहाल ये जो लप्पू रंगीला है ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये मैंने एक पॉडकास्ट पहले ही बता दिया था कि ये अब मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेगा, ये पीआर चैनल्स के थ्रू जो है ये सब करेगा। जगत दीदी और लप्पू ने मिलकर ये रिकॉर्डिंग पहुंचाई है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके प्लान बी के तहत ये रिकॉर्डिंग पहुंचा दी गई है और उसके बाद लप्पू ने ये कम्युनिटी जानबूझकर छापी है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि नहीं वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो बस अब चुप्पी तोड़ने वाला है, वो तो बस सुन और देख रहा है चारों तरफ, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, जबकि उसमें उसका पूरा हाथ है। और शायद उसने ये कम्युनिटी भी इसलिए छापी है क्योंकि उसे ये डर है कि अब जो महल है वो सच्चाई ला सकते हैं और अगर महल सच्चाई लाएंगे तो इसको भी बोलना पड़ेगा क्योंकि ये जो बोल रहा है अपनी कम्युनिटी में इसने अभी ही बोल दिया है कि मैंने आवेश में बहुत कुछ बोला था, तो मैंने तो झूठ भी बोल दिया था, मैंने तो उसकी इमेज खराब करने के लिए बोल दिया था। तो ये जगत दीदी की पूरी इमेज को व्हाइट वॉश करने का काम लप्पू कर रहा है, लप्पू ही कर रहा है। ये मैं डिकोड कर रही हूँ आज के पॉडकास्ट से। बाकी आप लोगों को मेरी बातें कितनी सही लग रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो मैं डिकोड कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं, आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और बने रहना आप इस चैनल पर। बहुत जल्दी बहुत कुछ रिवील होने वाला है, जैसे जैसे वीडियोज आएंगे वैसे वैसे हम अपना पीओवी अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसे ही रियल जेन्युइन रिएक्शन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, ऑल्सो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।